एक राजा ने अपनी बेटी की शादी एक सुअर से कर दी और इतना ही नहीं, उसने उसे सुअर जैसी ही जिंदगी जीने पर मजबूर कर दिया। असल में राजा की 3 खूबसूरत बेटियां थीं। एक दिन राजा खुद बाजार जाने की तैयारी करने लगा। जाते जाते उसने अपनी बेटियों से पूछा, बताओ तुम्हें बाजार से क्या चाहिए? सबसे बड़ी बेटी बोली, मुझे सोने का एक खूबसूरत ड्रेस चाहिए। दूसरी बेटी बोली, मुझे चांदी का एक सुंदर ड्रेस चाहिए। लेकिन जब राजा ने तीसरी बेटी से पूछा तो उसने कहा, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे तो एक बोलने वाला अंगूर, मुस्कुराने वाला सेब और एक ऐसा घड़ा चाहिए जो घंटी की तरह बजता हो। ऐसी चीजें बाजार में मिलना नामुमकिन था। लेकिन राजा अपनी लाडली बेटी को खुश करने के लिए बोला, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। राजा बाजार गया और बड़ी दूसरी बेटी के लिए उनके ड्रेस खरीद लाया। लेकिन जब तीसरी बेटी की बारी आई तो वह हर दुकान पर गया पर किसी के पास ऐसी कोई चीज नहीं थी। राजा बहुत उदास हो गया कि वह अपनी सबसे प्यारी बेटी के लिए गिफ्ट नहीं ला सका। तभी अचानक उसके रथ से जोर की आवाज आई। उसने देखा कि रथ का पहिया एक गहरे गड्ढे में फंस गया था और निकल ही नहीं रहा था। ये खबर आसपास के गांवों में फैल गई। लोग मदद के लिए दौड़ पड़े। औरतें, बच्चे, बूढ़े सबने कोशिश की मगर कोई भी रथ को बाहर नहीं निकाल पाया। तभी वहाँ एक सफेद रंग का सुअर आया। उसने कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे आपकी तीसरी बेटी से शादी करनी होगी। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे वादा कर दिया। फिर क्या था, सुअर ने अपनी नाक से बस एक झटका दिया और रथ बाहर आ गया। इतना ही नहीं, रथ उड़ता हुआ सीधा महल पहुँच गया। राजा ने बड़ी और दूसरी बेटी को उनके ड्रेस दिए। लेकिन जब तीसरी बेटी की बारी आई तो राजा ने अफसोस के साथ कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला पाया। तभी महल के बाहर जोरदार आवाज आई। राजा ने खिड़की से झांका तो वही सफेद सुअर एक रथ लेकर खड़ा था। उसने कहा, मैं अपनी दुल्हन को लेने आया हूँ। लेकिन राजा ने तो झूठा वादा किया था। वह अपनी बेटी को सुअर को नहीं देना चाहता था। तो उसने अपनी बेटी के कपड़े एक दासी को पहनाकर उसे भेज दिया। मगर सुअर बहुत चालाक था। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये असली राजकुमारी नहीं है। राजा परेशान हो गया। जब तीसरी राजकुमारी को यह सब पता चला तो वह रोने लगी। राजा ने एक और चाल चली। इस बार उसने अपनी बेटी को फटे पुराने गंदे कपड़े पहनाकर भेजा ताकि सुअर उसे देखकर शादी करने का इरादा छोड़ दे। लेकिन सुअर तो बहुत खुश हो गया। वह तुरंत राजकुमारी को रथ में बिठाकर अपने घर ले गया। रास्ते भर वह कहता रहा, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। लेकिन राजकुमारी बस रोती रही। सुअर ने उसे एक गंदे से बांधे पिगस्टाई में ले जाकर कहा, अब से यही तुम्हारा घर है। राजकुमारी और भी ज्यादा दुखी हो गई। फिर सुअर ने उसे सूखी रोटी खाने को दी। राजकुमारी ने रोते रोते वह खाई और सो गई। लेकिन अगली सुबह जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह एक रेशमी बिस्तर पर थी। राजकुमारी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। जो गंदा घर था वह अब एक शानदार महल बन चुका था। वह कुछ समझ पाती इससे पहले ही नौकरानियां आईं और उसे तैयार करने लगी। कुछ ही देर में वह खूबसूरत कपड़ों में सजी हुई थी। फिर उसे महल के एक शानदार हॉल में ले जाया गया जहाँ एक बेहद हैंडसम नौजवान उसका इंतजार कर रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, अब ये सब तुम्हारा है और अगर तुम चाहो तो मैं भी तुम्हारा हो सकता हूँ। राजकुमारी हैरान रह गई, आखिर यह आदमी कौन है? लेकिन उस युवक ने कुछ कहने की बजाय उसे एक बगीचे में ले गया। वहाँ उसने राजकुमारी को एक बोलने वाला अंगूर, एक मुस्कुराने वाला सेब और एक ऐसा अंडा दिखाया जो घंटी की तरह बजता था। राजकुमारी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तब उस